आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने अल्लाह के लिए इस शान के साथ हज किया कि ना कोई ख्वाहिश बात हुई और ना कोई गुनाह, तो वो उस दिन की तरफ वापस होगा जैसे उसकी माँ ने उसे जना था। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। क्या आप भी इस तरह की इस्लामिक वायरल वीडियो बनाकर टिकटॉक या फिर इंस्टाग्राम पर अपलोड करके वायरल होना चाहते हो, तो आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको इस तरह की वायरल इस्लामिक वीडियो एडिट करना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपने प्ले स्टोर से InShot वीडियो एडिटर को इंस्टॉल कर लेना है। ये आपको इजीली प्ले स्टोर से मिल जाती है। और उसके बाद दूसरी एप्लीकेशन का नाम है इस्लाम 360। ये भी आपको एप्लीकेशन प्ले स्टोर से इजीली मिल जाती है। आपने इसको भी इंस्टॉल करके रखना है। सो सबसे पहले आपने InShot वीडियो एडिटर को ओपन कर लेना है और वीडियो वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर न्यू पर क्लिक कर देना है। सबसे पहले आपको ये स्टार्टिंग में ब्लैंक का ऑप्शन मिलेगा, तो आपने इसको सिलेक्ट करके नीचे ओके वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक कर लेना है। जैसे भी इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे आपकी ये यानी कि एक ब्लैक पट्टी, ब्लैक बैकग्राउंड ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपने कैनवेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके टिकटॉक की रेशो को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपने इसको एडजस्ट करके ओके कर लेना है। अब आपने यहाँ पर ब्लैंक जो नीचे ये आपको लेयर नज़र आ रही है, आपने इसको 15 से 20 सेकंड तक रख लेना है, क्योंकि हम अपनी 15 से 20 सेकंड की शॉर्ट वीडियो एडिट करने वाले हैं। तो ये ज़्यादातर वायरल भी होती हैं 15 से 20 सेकंड वाली वीडियो। तो उसके बाद आपने दोबारा यहाँ पर PIP वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको ये मेरे पास मक्का मदीना के बहुत सारे वॉलपेपर हैं। तो आपको ये कहाँ से मिलेंगे, तो वो ये आपको वॉलपेपर Pinterest या फिर पिक्साबे से आपको इजीली मिल जाते हैं। आपने इनको डाउनलोड कर लेना है। आपने Pinterest में सर्च कर लेना है मक्का मदीना वॉलपेपर, तो आपको इस तरह के बहुत सारे वॉलपेपर्स मिल जाएंगे। तो आपने वहाँ से इस तरह के वॉलपेपर कुछ डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद आपने इसको यहाँ पर ऐड कर लेना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने ऐड कर लिया है, तो आपने PIP वाले ऑप्शन पर क्लिक करके गैलरी से आपने इसको यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना है। उसके बाद आपने इस पर मक्का मदीना वाले वॉलपेपर पर क्लिक कर लेना है और उसके बाद यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ब्लेंड का। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ब्लेंड का ऑप्शन है। आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने इसकी ब्लेंडिंग इसी तरीके से काम कर लेनी है। ठीक है, ताकि आपका जो टेक्स्ट होगा वो वाज़ेह तौर पर नज़र आ जाए, क्लियर नज़र आ जाए। उसके बाद आपने इसको ओके कर लेना है। ओके करने के बाद जी अब आपने जो टेक्स्ट होगा, यानी कि आप जिस तरह के भी इस्लामिक वीडियो बनाना चाहते हो, चाहे वो हदीस नबवी की वीडियो हो या इस्लामिक पोइट्री हो या इस तरीके से कोई और टॉपिक पर आप शॉर्ट वीडियो एडिट करना चाहते हो, तो वो अपने टेक्स्ट कहाँ से लेके आना है। एक तो आपको गूगल से भी मिल जाता है, वहाँ पर जाके सर्च करें इस्लामिक पोइट्री या इस्लामिक हदीस, तो वहाँ पर भी आपको बहुत सारी हदीस और पोइट्रीज़ मिल जाएंगी। और उसके बाद मैंने ये वीडियो अपनी हदीस नबवी की वीडियो एडिट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैंने आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बताया था। मैंने आप बोला इसको इंस्टॉल करके रखे, इस्लाम 360 एप्लीकेशन। तो यहाँ से हमें बहुत सारी हदीस नबवी भी मिल जाती हैं। तो यहाँ से हमने अपनी हदीस नबवी की वीडियो बना लेनी है। तो इस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद नीचे आपको हदीस का ऑप्शन मिलेगा, तो आपने इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ से आपको सही मुस्लिम, सही बुखारी, जामे तिरमिज़ी यानी कि बहुत सारी हदीस मिल जाती हैं। तो आप यहाँ से किसी एक को चूज़ कर सकते हो। तो यहाँ से मैं सही बुखारी को चूज़ कर लेता हूँ। सही बुखारी पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। अब आप जिस भी टॉपिक पर अपनी वीडियो बनाना चाहते हो, चाहे आपको जिस भी टॉपिक के रिलेटेड आपको हदीस चाहिए, तो यहाँ से मैं हज के रिलेटेड कोई एक हदीस देख लेता हूँ। तो वहाँ से मैं अपनी शॉर्ट वीडियो एडिट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये देखें हज के मसाइल का बयान, तो यहाँ से मैं इस पेज वाले इस टॉपिक पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे भी क्लिक करूँगा यहाँ पर मुझे बहुत सारे हदीस नबवी मिल जाएंगी। तो यहाँ से मैं किसी एक को कॉपी करके उसकी वीडियो बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ये देखें बहुत सारे, आप जैसे भी इसको नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। मुझे ये एक हदीस पसंद आ रही है, तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। अब आपने इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है। तो जी यहाँ पर ये देखिए ये हदीस हमारे पास ओपन हो चुकी है। अब आपने यहाँ पर लॉन्ग टैप करके रखना है और सारी हदीस को यहाँ से कर लेना है कॉपी। ठीक है, यहाँ से आपने सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करके सारी हदीस को आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अब आपने आ जाना है अपने मोबाइल के
नोटपैड में, ठीक है। हर किसी के मोबाइल में ये एप्लीकेशन होती है नोटपैड की, तो आपने उसको ओपन कर लेना है और यहाँ पर सारी हदीस आपने यहाँ पर पेस्ट करके रखनी है, ठीक है। आगे इस पर हम काम करने वाले हैं। तो उसके बाद अब आपने आ जाना अपने इन शॉर्ट में आने के बाद यहाँ पर ये देखें, ठीक है। अब आपने अपनी पहले से इस हदीस की वॉइस ओवर कर लेनी है। वो आप कैसे कर सकते हैं, तो वो आप स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन करके भी कर सकते हो, या फिर आपको अगर ये याद है हदीस तो वहाँ से आप रिकॉर्डिंग करके भी अपनी रिकॉर्डिंग को कंप्लीट करके यहाँ पर सेव कर लें मोबाइल में। तो जी मैंने अपनी वॉइस पहले से रिकॉर्ड करके रखी है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपनी वो वॉइस ऐड कर लेता हूँ जो मैंने हदीस नबवी की रिकॉर्ड करके रखी थी। आपने भी रिकॉर्ड करके रखनी है। तो यहाँ से आपको ऑडियो वाला ऑप्शन मिलेगा, दोबारा म्यूज़िक का ऑप्शन मिलेगा, और इसके अलावा आप यहाँ पर भी अपनी ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। यहाँ पर आपको ये देखें रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ से मेरी ऑलरेडी पहले से रिकॉर्डिंग है, तो यहाँ से मैं माई म्यूज़िक में आ जाता हूँ। तो यहाँ पर मेरी ये ऑडियो पड़ी हुई है, तो मैं यूज़ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर ये देखिए हमारी यहाँ पर ऑडियो भी ऐड हो चुकी है। तो आपने इसी तरीके से अपनी इस हदीस की ऑडियो रिकॉर्ड करके ऐड कर लेनी है। वॉइस को ऐड करने के बाद अब आपने थोड़ी वॉइस की भी एडिटिंग कर लेनी है। कैसे करनी है, तो सबसे पहले आपने वॉइस वाले लेयर पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको सबसे पहले वॉल्यूम का ऑप्शन मिलता है। तो आपने यहाँ से वॉल्यूम वाले ऑप्शन को फुल कर लेना है, और उसके बाद यहाँ से आपको ये इको वाला ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ से आप कोई भी इको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप जो भी इको आपकी वॉइस पर बेस्ट लगता है, तो आपने यहाँ से उस इको को सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद आपने इसको ओके कर लेना है। जैसे भी इको यहाँ पर सेट कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ से आपको ये बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो यहाँ से आपने इनको भी यूज़ कर लेना है, और इसके अलावा यहाँ पर आपको ये वॉइस इफेक्ट का भी ऑप्शन मिलता है, और साथ में नाउस वाला ये आपको ऑप्शन मिलेगा। नाउस के ऑप्शन को आपने ऑफ रखना है। इससे ये होगा कि आपकी जो वॉइस में शोर है या बैकग्राउंड में कोई आवाज़ें आ रही है, तो वो आपकी यहाँ से नाउस ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद वॉइस इफेक्ट है, यहाँ से आप मुख्तलिफ किस्म की वॉइस भी यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर आपने ये सेटिंग करने के बाद आपने इसको ओके कर लेना है, या फिर आप अपनी ऑडियो जो वॉइस होगी वो अपने हिसाब से यानी किसी वेबसाइट या एप्लीकेशन में एडिट करना चाहते हो, तो वो भी आप करके यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो फिलहाल यहाँ पर मैंने अपनी वॉइस को थोड़ा यहाँ पर एडिट कर लिया है, ठीक है। और उसके बाद अब आपने इसको ओके कर लेना है। यहाँ पर हमने अपना टेक्स्ट लिखना है, ठीक है। सबसे पहले आपने टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, दोबारा टेक्स्ट पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपने सबसे पहले हदीस नबवी लिखना है, ठीक है। हदीस नबवी में हदीस नबवी, ठीक है। ये लिखने के बाद आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। मैंने इसको ये येलो कलर दे दिया, ठीक है। उसके बाद शेडो है वगैरह यहाँ से आप ये भी सेट कर सकते हो, और फाउंट आपके पास ये बोल्ड फाउंट होना चाहिए, ठीक है। ये जो लगा हुआ है ये मैंने पहले से गूगल से डाउनलोड करके रखा है, ठीक है। तो आपने ये भी गूगल से, इसका नाम है असलम, तो आप इस फाउंट को इजीली डाउनलोड कर सकते हो। ये उर्दू का बोल्ड फाउंट है, तो यहाँ से आप ये भी सेटिंग कर सकते हो। और उसके बाद आपने इसको ओके कर लेना है। ओके करने के बाद अब आपने इस हदीस नबवी की लेयर को लेना है और आपने आखिर तक सेट कर लेना है, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। ओके हो गया जी। अब आपने इसको ऊपर कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको लगाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर ये देखें। उसके बाद आपने दोबारा एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आपको ये एनिमेशन मिल जाएंगे। सो आप यहाँ से इसको कोई भी एनिमेशन दे सकते हैं, और उसके बाद ओके कर लेता हूँ। ओके करने के बाद अब आपने यहाँ पर वो जो आपने नोटपैड में हदीस को पेस्ट करके रखा था, ये रही हमारी हदीस। मैंने ये अपने मोबाइल के नोटपैड में पेस्ट करके रखी थी। तो आपने सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने इस लाइन को यहाँ से कर लेना है कॉपी। तो यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी, और दोबारा आ जाता हूँ अपने इन शॉर्ट ऐप में, और टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। अब आपने यहाँ पर फाउंट वाले ऑप्शन में आ जाना है, और यहाँ से आपने इसको जमील नूरी निस्तालिक फाउंट दे देना है, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए मेरे पास ये जमील नूरी निस्तालिक फाउंट है, या फिर मेरे पास एक दूसरा ये भी फाउंट है। सो आप यहाँ से कोई भी चूज़ कर सकते हो, ठीक है, जो भी आपके पास है। तो यहाँ से मैं जमील नूरी निस्तालिक को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ से कलर वाले ऑप्शन में आके इसको वाइट कलर दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं इसको ओके कर लेता हूँ। ओके करने के बाद अब आपने इसको थोड़ा नीचे यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है इसी तरीके से, ठीक है। अब आपने अपनी वॉइस को प्ले करके देखना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहाँ तक हमारी वॉइस है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसके लेयर को भी यहाँ तक ही सेट कर लेता हूँ। अब हमने अगली लाइन हदीस नबवी की यहाँ पर ऐड करनी है, तो उसके लिए मैं दोबारा आ जाता हूँ इस नोटपैड में, और यहाँ से दूसरी लाइन है, ठीक है। जिस शख्स ने अल्लाह के लिए इस शान के साथ, ठीक है, यहाँ तक मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी, और दोबारा आ जाता हूँ इस इन शॉर्ट में, और यहाँ पर मैं टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर मैं इसको भी कर लेता हूँ यहाँ पर पेस्ट करने के बाद ओके कर दूंगा। अब आपने इसको
सेंटर में एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर देखें और उसके बाद आपने यहाँ पर इसी तरीके से यहाँ तक हो गया जी। अब आपने अपनी वॉइस को प्ले करके देखना है। जिस शख्स ने अल्लाह के लिए, यहाँ तक अल्लाह के लिए, ठीक है। यहाँ तक मेरी लाइन थी तो यहाँ से मैं इसको भी यहाँ तक सेट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं आगे की लाइन को यहाँ से लेके आता हूँ। उस शान के साथ हज किया, ठीक है। यहाँ तक मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी। आपने भी इसी तरीके से जहाँ तक लाइन आपकी फिट आ जाए तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ओके कर दूंगा और यहाँ पर मैं इसको सेट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए साइज थोड़ा मैं इसकी कम कर लेता हूँ और यहाँ तक। अब आपने वॉइस को प्ले करके देखना है। इस शान के साथ हज किया, यहाँ तक हज किया, ठीक है। यहाँ पर मैंने सारी हदीस नबवी की जितनी भी लाइनें थी यहाँ पर मैंने ऐड कर ली हैं और आपने भी इसी तरीके से यहाँ पर वॉइस के साथ आपने इसी तरीके से हर लाइन को यहाँ पर आपने ऐड कर लेना है, ठीक है। तो उसके बाद अब आपने दोबारा टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर अगर आपके टिकटॉक के अकाउंट का जो नाम है या फिर यूट्यूब चैनल का जो नाम है आप यहाँ पर वो सर्च कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर सज्जाद डिजिटल ये मैं सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। सर्च करने के बाद अब आपने यहाँ पर यह फाउंड वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है और आपने यहाँ से आप अपने चैनल का नाम लगा सकते हैं, ठीक है। जो भी आपके चैनल का नाम है तो यहाँ से मैं ये वाला नाम लगाना चाहता हूँ तो मैंने इसको ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब आपने यहाँ पर इसकी साइज़ कम कर लेनी, ठीक है। साइज़ कम करने के बाद नीचे यहाँ पर आप इसको यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अब आपने इसको यहाँ पर लेके जाना है आखिर तक, ठीक है। यहाँ तक जहाँ तक आपकी वॉइस होगी और यहाँ पर जहाँ तक आपकी ये आपने जो हदीस लिखी हुई होगी, ठीक है। जितनी लाइनें आपकी जहाँ तक होगी ये आगे का जो टेक्स्ट है यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ डिलीट, ठीक है। और उसके बाद ये जो ब्लेंड है ये सब कुछ मैं यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ, ठीक है। तो जी यहाँ पर नाम लिखा है। अब आपने इस नाम वाले लेयर पर क्लिक करना है। एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आप इस नाम को कोई भी कलर दे सकते हैं, ठीक है। और टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ये इमेजी का ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर आपको मक्का मदीना मिल जाएंगी या फिर इस तरह की इमोजी मिल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ से आपने थोड़ा देख लेना है कहाँ गई जी मक्का मदीना की इमोजी। तो जी यहाँ पर मक्का मदीना की इमोजी नहीं मिल रही तो यहाँ से मैंने कुछ और लगा लिए हैं। आपने भी यहाँ पर ये इमोजी लगा लेने, ठीक है। यहाँ पर ये देखें कुछ इस तरीके के। अब आपने इनको यहाँ पर नीचे लगा लेने, ठीक है। लगाने के बाद अब आपने इनके लेयर को यहाँ पर लेना है, ठीक है। और आपने आखिर तक आके इनको लगा लेने। अब आपने एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके एनिमेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से लुक वाले ऑप्शन में आ जाना है। यहाँ से आपको कुछ इस तरह के बहुत सारे एनिमेशन मिल जाएंगे तो आपने यहाँ से कोई अच्छे एनिमेशन यहाँ से आपने इनको दे देने, ठीक है। यहाँ से आपको जो भी एनिमेशन पसंद आती हैं, ठीक है। इस तरह के या इस तरह के बहुत सारे आपको यहाँ से मिल जाते हैं तो आपने यहाँ पर जो भी आपको पसंद आता है आपने वो एनिमेशन इनको दे देना है। उसके बाद आपने इसको सेट कर लेना है। अब आपने आखिरी काम ये करना है कि आपने कोई इसमें इस्लामिक बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाना है, ठीक है। वो आपको पिज़्ज़ा बे से मिल जाते हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी मैंने एक दो इस्लामिक बैकग्राउंड डाउनलोड करके रखे हैं। तो ऑडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ, म्यूज़िक पर क्लिक कर देता हूँ, माय म्यूज़िक में आ जाता हूँ और यहाँ पर ये देखें मेरे पास इस्लामिक म्यूज़िक है, ठीक है। ये मैं लगाना चाहता हूँ। तो अब आपने यहाँ पर इसको सेट करना है, ठीक है। किस तरीके से आपने इसकी वॉइस जो है ना बिल्कुल ही कम रखनी है। अपनी जो वॉइस थी वो आपने ज़्यादा रखनी है, ठीक है। यहाँ से आगे की मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ और यहाँ से इस इस्लामिक म्यूज़िक जो होगा आपने उसकी वॉइस यहाँ वॉल्यूम वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ तक रखना है, ठीक है। और उसके बाद अब आपने इसको प्ले करके देखना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने अल्लाह के लिए इस शान के साथ हज किया कि ना कोई ख्वाहिश बात हुई और ना कोई गुनाह, तो वो उस दिन की तरफ वापस होगा जैसे उसकी माँ ने उसे जना। ठीक है, आपने देखा कितने ज़बरदस्त तरीके से हमारी इस्लामिक शॉर्ट वीडियो रेडी हो चुकी है। तो उसके बाद यहाँ पर आपने ये जो इमोजी लगाई हैं आपने इनको थोड़ी आपने इसकी साइज़ कम कर लेनी, ठीक है, इस तरीके से। ओके जी, उसके बाद आपने एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से वीडियो गैलरी में सेव कर लेना है और आप इस तरह की वीडियो दिन में 5 से 10 वीडियो बनाकर अपने टिकटॉक अकाउंट पर और इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब पर अपलोड करके वायरल हो सकते हैं।